जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ननों के गिरफ्तारी विवाद ने भारतीय जनता पार्टी की बढ़ा दी मुश्किलें। फंस गई बीजेपी, संघ भी हुआ आखिर क्यों खिलाफ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ननों के गिरफ्तारी और उसके बाद में पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद में बीजेपी के लिए नई मुश्किल क्या खड़ी हुई है। हिंदूवादी संगठन और संघ भी बीजेपी के खिलाफ क्यों दिखाई दे रहा है, और इस पूरे विवाद का खामियाजा क्या भारतीय जनता पार्टियों को कुछ राज्यों में भुगतना पड़ेगा। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी के आरोप में केरला के 2 कैथोलिक ननों के गिरफ्तारी को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच केरला बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर एक मुश्किल स्थिति में है। केरला में जहां बीजेपी ने ईसाई समुदाय के बीच अच्छी पकड़ बनाई है, उन्हें शांत करने की उनकी कोशिश से हिंदू संगठनों में नाराजगी बढ़ गई। मुश्किल और बढ़ाने वाली बात यह है कि बीजेपी के भीतर अलग अलग राय हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी इस पर फंसी हुई दिखाई दे रही है। एक दिन पहले केरला बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सिरो मालाबार कैथोलिक चर्च के आर्क बिशप मार एंड्रूस थसास से मुलाकात की, जो कि कैथोलिक बिशप फ्रांसिस ऑफ इंडिया त्रिशूर के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने आर्च बिशप को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार गिरफ्तार ननों को जमानत दिलाने की व्यवस्था करेगी। ये बातें एक दिन पहले की हैं। और उसके बाद ये कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, गृह मंत्री ने मुझे पूरा भरोसा दिया और आश्वासन दिया है कि किसी भी तरीके से इन्हें जमानत मिलेगी, राज्य सरकार इसका विरोध नहीं करेगा। ये दोस्तों, ये सारी की सारी पर्दे के पीछे चल रही है कहानी, मगर ये सब कुछ उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये प्रक्रिया इसे अपने तरीके से ये कहते हैं ये कि चलने दिया जाए, और वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि इस मामले को राजनीति से ना जोड़ा जाए, इसे राजनीति के तौर पर नहीं देखते। अगर लोग चाहेंगे कि हम इसमें शामिल हों तो पार्टी करेगी। ये सिर्फ धर्म, पार्टी या राजनीति पर निर्भर नहीं है। ये घटना एक गलत फहमी थी। दोस्तों, साल 2011 की जनगणना के अनुसार केरला की आबादी में ईसाई 18.38% हैं। आप सोचिए, पूरे देश में आप ईसाइयों का प्रतिशत देखिए और केरला में देखिए, करीब करीब 18.5%। ये 2011 की जनगणना, आज के हिसाब से तो और काफ़ी होंगे। हिंदू करीब करीब 55%, मुस्लिम करीब करीब 26%। केवल हिंदू वोटों के सहारे केरला में चुनावी सफलता हासिल करने में बीजेपी बहुत मुश्किल से गुजरती है। इसलिए पार्टी के लिए ईसाई समुदाय लंबे समय से दक्षिण राज्यों में पैठ बनाने का एक अहम लक्ष्य रहा है। अब आप देखिए कि दक्षिण भारत में मोदी साहब के एक खास पूर्व सांसद के खिलाफ में उम्र कैद की सजा हुई। दूसरी तरफ तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल खुद वहां पर 2 धड़ों में बटी हुई एआईएडीएमके के दोनों नेता किस तौर पर मोदी शाह को परेशान किए हुए हैं, और दूसरी तरफ केरला में ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को हैरान और परेशान किए हुए। अपने पहुंच बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी समेत पार्टी नेतृत्व ने केरला में ईसाई समुदाय के नेताओं से मुलाकात के लिए कई दौरे किए। 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर से बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अभिनेता सुरेश गोपी की जीत, जो कि ईसाई आबादी वाला इलाका है, जिसने यह साबित किया कि यह कोशिश सही दिशा में थी। दोस्तों, CSDS लोकनीति के चुनाव के बाद सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में केरला के 5% ईसाई मतदाताओं ने बीजेपी को वोट किया, जबकि पार्टी ने राज्य में पहली बार जीत दर्ज की। पार्टी का वोट प्रतिशत 2019 के 13% से बढ़कर पिछले साल 16.68% हुआ। बीजेपी को हिंदू इजावा समुदाय के 32%, नायर समुदाय के 45% वोट मिले। अब साल के अंत में केरला में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। 2026 में विधानसभा का चुनाव है, इसीलिए पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बहन प्रीति मैरी, वंदना फ्रांसिस और एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी, जब बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस के पास पहुंचे, उन पर बस्तर के नारायणपुर की 3 लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का आरोप लगाया। बीजेपी के ईसाई वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है।
गिरफ्तारियों के बाद से बीजेपी ईसाई समुदाय तक पहुंच बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह प्रयास आंतरिक आलोचना का सामना कर रहा है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि पार्टी को यकीन है कि नन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए छत्तीसगढ़ वो गई नहीं थी। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव का बयान और स्थानीय बीजेपी नेताओं द्वारा ननों की गिरफ्तारी का बचाव पार्टी को केरला में मुश्किल स्थिति में ले गया। तो क्या यह संतुलन साधने की एक कोशिश है? क्या बीजेपी इकाई के भीतर से कई आवाजें उठ रही हैं? चंद्रशेखर कहते हैं कि ननों का जबरन धर्म परिवर्तन में कोई हाथ नहीं है, लेकिन केरला बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा कि मोदी के सत्ता में आने से पहले जबरन धर्म परिवर्तन होते थे। ये बयान एक दिन के बाद आया जब केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल ने कहा कि ननों का मामला ये तय करने में कसौटी होगा कि चर्च और बीजेपी के बीच भविष्य का रिश्ता कैसा होगा। सुरेंद्रन ने कहा कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद ऐसे मामलों में कमी आई। ये एक सच्चाई है जिसे केरला में जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। जहां पर अलग अलग घटनाओं को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, वो कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कोडिकुनिल सुरेश और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के सरकार में शामिल सीपीआई-एम नेता पी.के. बिजू की एक फोटो भी साझा करते हैं। इसका इस्तेमाल उन्होंने यह आरोप दोहराने के लिए किया कि एलडीएफ और यूडीएफ मिलकर स्पीकर ए.एन. शमसीर द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर की गई टिप्पणियों से जुड़ा विवाद दबा रहे हैं। दोस्तों, सुरेंद्रन ने यह भी दावा किया कि केरला में असली अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को चुनाव जीतने के मौके नहीं मिलते, यहां तक कि आरक्षित सीटों से भी नहीं। उधर संघ परिवार और उससे जुड़े हुए संगठन हिंदू ऐक्यवेदी के अध्यक्ष आर.वी. बाबू वो कहते हैं कि बीजेपी के राजनीतिक हित ईसाइयों के साथ उसकी नजदीकी हिंदुओं की कीमत पर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि ईसाई और बीजेपी नजदीक आ रहे हैं। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। बाबू ने कहा कि यह मंच समझ नहीं पा रहा कि राजनीतिक पार्टियां जिसमें बीजेपी भी शामिल है इतनी जल्दी क्यों कर रही है, यह साबित करने के लिए कि गिरफ्तारी नन निर्दोष हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में दर्ज एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए गए। उधर राजनीतिक विश्लेषक जोसेफ सी मैथ्यू कहते हैं कि ननों की गिरफ्तारी का मामला बीजेपी केरला में अपने विस्तार के इरादे को प्रभावित करेगा, क्योंकि ईसाई समुदाय अब उत्पीड़न के डर महसूस करेंगे। भले ही नेतृत्व उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा हो, यह काम नहीं रुकेगा। ईसाई आश्वस्त नहीं होंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी का रुख अलग है। यह घटना बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाएगी। ये बहुत गलत समय पर हुआ। चुनाव में अब सिर्फ कुछ महीने बचे हैं। ऐसे में पार्टी के लिए मतदाताओं को मनाना मुश्किल होगा। जब नेतृत्व ईसाई समुदाय को मनाने की कोशिश करेगा तो उसे भीतर से आलोचना झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टी के केंद्र में हिंदुत्व है। वो कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि बीजेपी में हमेशा ये दोहरापन रहा है और इसकी असल पहचान मूल हिंदुत्व है। यहां तक कि राजीव चंद्रशेखर भी एक संक्रमणकालीन नेता है। वो एक बिजनेसमैन है जो चुनाव से पहले राज्य में अपनी मौजूदगी बनाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर कई कट्टर हिंदुत्व नेता हैं जो कि इसका मूल ढांचा बनाते हैं। बीजेपी उन्हें भी छोड़ नहीं सकती। दोस्तों, पार्टी के भीतर यानी बीजेपी के अंदर बढ़ते दबाव, विरोधाभासी बयान के बीच बीजेपी इस विशेष धर्म परिवर्तन के मामले में रुख तय करने को लेकर दुविधा में है, क्योंकि इसके नेता और कार्यकर्ता अलग अलग राय दे रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि मुख्यधारा में ईसाई संप्रदाय धर्म परिवर्तन में शामिल नहीं है और इसके लिए सिर्फ न्यू एज चर्च जिम्मेदार है। एफआईआर प्रक्रियाएं पूरी होने से पहले दर्ज की गई थी। ननों को बीजेपी ने गिरफ्तार नहीं किया था, ये टीटीआई थी जिससे बच्चों के व्यवहार पर शक हुआ। उधर केरला बीजेपी में प्रमुख ईसाई चेहरों में से एक माने जाने वाले कुरियन को पहले इस बात के लिए आलोचना झेलनी पड़ी कि वो केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के साथ चुपचाप खड़े रहे, जब गोपी ने मीडिया से कहा कि वो इस पुष्टि नहीं कर सकते कि धर्म परिवर्तन हुआ था या नहीं, क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन था। दोस्तों, बीजेपी नेता और वकील शन जॉर्ज कहते हैं कि अगर ननों ने सच में किसी का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की होती तो पार्टी उनका समर्थन नहीं करती। अगर ननों ने वही किया होता जो एफआईआर में लिखा है तो हम कभी भी उनका समर्थन नहीं करते। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि गिरफ्तारी एक गलतफहमी थी। बीजेपी एक बड़ा संगठन है। कुछ लोग शायद पूरी तरह समझ नहीं पाए कि क्या हुआ था।
जॉर्ज कुरियन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सीपीआईएम ने इस मुद्दे को अपने फायदे के लिए राजनीतिक रंग दिया, खासकर तब जब हाल में ही बीजेपी को एक ईसाई चेहरा सांसद के रूप में मिला और ईसाई समुदाय में पार्टी का समर्थन बढ़ रहा है। फिर भी कुरियन ने जोर देकर कहा कि समुदाय जानता है कि बीजेपी उनके लिए अब तक क्या की है और क्या करने वाली है। मगर दोस्तों, जो ये पूरा का पूरा एपिसोड है, इसमें गिरफ्तारी के बाद में दूसरी प्रक्रियाएं और अब जो पूरा विवाद, इसको लेकर के चुनावी नजरिए से बीजेपी जिस तरीके से अपना गोल सेट चेंज करती हुई दिखी, जो दोहरा मापदंड दिखाती हुई दिखी, वो दरअसल बीजेपी और यानी कि हिंदुत्व और ईसाईयत के मिश्रण को मिलाकर के चुनावी राजनीति के नजरिए से बीजेपी अपना गोल सेट चेंज कर रही है। जबकि दूसरी जगहों पर देखें, धर्मांतरण के मामले में से जुड़े हुए केसेस में सालों सालों तक जमानत नहीं होने दी जाती है। खास तौर पर अगर इन ननों की जगह कोई मुस्लिम नाम होता तो फिर यहाँ स्थिति होती क्या? यही है दरअसल जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, कथित तौर पर दोहरा मापदंड, दोहरा चेहरा। जाहिर तौर पर सब कुछ राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है, मगर बीजेपी अपने ही दोहरे रवैये के कारण अपने जाल में ही फंसती दिख रही है। इससे निकलेगी कैसे, देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।